श्री राधे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र, अष्टछाप के कवि, पुष्टि मार्ग के जहाज श्री सूरदास जी को हमारे शत शत प्रणाम। सूरदास जी श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। वे प्रभु के स्वभाव को भली भांति जानते हैं। हमारे कल्याण के लिए सूरदास जी हमें प्रभु का स्वभाव बताते हैं। वे बताते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का एक विशेष स्वभाव है। वे सागर के भांति गंभीर और उदार हैं। वे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे अपने भक्त के छोटे से भी गुण को सुमेरु पर्वत के समान बड़ा मानते हैं और भक्त के समुद्र के समान बड़े बड़े अपराधों को एक बूंद के समान छोटा मानते हैं। भक्त के सन्मुख होने पर वे भक्त को सदा ही खिले हुए कमल के पुष्प के भांति प्रसन्नमुख दिखाई देते हैं और भक्त के विमुख हो जाने पर भी कभी क्रोध नहीं करते। वे सदा प्रसन्न और कृपालु रहते हैं। विमुख भक्त जब पुनः प्रभु की तरफ देखता है तब भी प्रभु भक्त को पूर्व के भांति ही प्रसन्नमुख और कृपालु ही दिखते हैं। भक्त के विरह में प्रभु व्याकुल होकर भक्त के पीछे घूमते हैं। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे कृपालु स्वामी से मुख मोड़ने वाले बहुत ही अभागे होते हैं। सच में प्रभु बहुत कृपालु है। संत जन कहते हैं, प्रभु अपने शरणागत की पल पल संभाल करते हैं। एक बार की बात है, सूरदास जी की सेवा में एक गोपाल नाम का ब्रजवासी बालक रहा करता था। वो सूरदास जी का सारा काम किया करता था। एक बार दोपहर के समय जब सूरदास जी भोजन करने के लिए बैठ रहे थे, तब सूरदास जी ने गोपाल से कहा, गोपाल, मेरे जलपात्र को भी भरकर रख देना। गोपाल ने कहा, बाबा, आप भोजन करना शुरू करो, मैं जलपात्र भरकर रख दूंगा। इतना कहकर गोपाल किसी काम से बाहर चला गया और बाबा का जलपात्र भरना है, ये बात तो गोपाल बिल्कुल ही भूल गया। इधर सूरदास जी ने भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन भोजन के बीच में ही सूरदास जी के गले में एक कौर अटक गया। अब सूरदास जी गोपाल को आवाज देने की कोशिश करते, लेकिन उनकी तो आवाज ही नहीं निकलती। वे जलपात्र ढूंढते, लेकिन जलपात्र भी नहीं मिलता। गले में कौर अटकने के कारण और जलपात्र ना मिलने के कारण सूरदास जी बहुत व्याकुल हो गए। वे इतने व्याकुल हो गए मानो आज तो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। सूरदास जी की इस व्याकुलता के कारण उधर श्रीनाथ जी भी व्याकुल हो उठे और ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय श्रीनाथ जी नंगे पैर मंदिर से अपनी झारी लेकर सूरदास जी की कुटिया में आए और श्रीनाथ जी ने झारी सूरदास जी के पास रख दी। जब सूरदास जी ने जल पिया तब कहीं जाकर उनकी व्याकुलता शांत हुई और आज जल का स्वाद सूरदास जी को बहुत अद्भुत सा लगा, लेकिन उस समय वे कुछ समझ नहीं पाए। और इधर गोपाल को सुधि आई, अरे आज तो मैं बाबा के पास जलपात्र रखना ही भूल गया। गोपाल दौड़कर वापस आया और उसने देखा कि बाबा तो भोजन कर चुके हैं। तब उसने पूछा, बाबा, आज आपने भोजन कैसे किया? मैं तो आपके पास आज जलपात्र रखना ही भूल गया था। बाबा ने कहा, क्या आज तुमने जलपात्र नहीं रखा था? गोपाल ने कहा, नहीं बाबा, आज मैंने जलपात्र नहीं रखा। मैं आज किसी काम से बाहर चला गया था और मैं आपके पास जलपात्र रखना बिल्कुल भूल गया। सूरदास जी तुरंत समझ गए। सूरदास जी ने कहा, गोपाल, जल्दी देख, झारी कैसी है? गोपाल ने देखा, अरे ये तो श्रीनाथ जी के मंदिर की स्वर्ण की झारी है और ये यहाँ बाबा की कुटिया में। बाबा ने गोपाल को सारी बात बताई और कहा, गोपाल, आज तुमने अच्छा नहीं किया। आज श्रीनाथ जी को मेरे कारण इतना श्रम करना पड़ा, मेरे लिए झारी लेकर आना पड़ा। सूरदास जी ने विचार किया कि गोपाल नाम भले ही कोई भी रख ले अपना, लेकिन गोपाल तो बस एकमात्र श्रीनाथ जी ही हैं। और प्रभु के इसी स्वभाव को देखकर रसिक जन कहते हैं, मेरे सुख दुख की हो रखते खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। संत जन कहते हैं, जितना प्रेम प्रभु सूरदास जी से करते हैं उतना ही प्रेम प्रभु हमसे भी करते हैं, बस हम ही प्रभु की कृपा पर विश्वास नहीं करते। हे श्रीनाथ जी बाबा, बस इतनी कृपा कर दो,
कि सूरदास जी जैसा प्रेम और विश्वास हमारे अंदर भी प्रकट हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ जय जय श्री राधे।